हेलो बेटा, देखो उन्होंने क्वेश्चन दिया है राइट एंगल एट सी। ये जो है ना, ये राइट एंगल है, प्लीज पे अटेंशन। एंगल ए सी बी 90 डिग्री विच इज गिवन। एम इज द मिड पॉइंट, एम इज मिड पॉइंट, बराबर है। एम इज मिड पॉइंट। अगर एम मिड पॉइंट है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ए एम इज इक्वल टू बी एम, होगा नाही? आणि त्यांनी दिलेलं पण आहे डी एम इज इक्वल टू सी एम. दिस इज गिवन. वी हैव टू शो दैट फर्स्ट वन टारगेट है ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रंट विथ ट्रायंगल बी एम डी. मी सांगितलं तुम्हाला असे कॉम्प्लेक्स डायग्राम असेल तर दोन वेगवेगळ्या डायग्राम ड्रॉ करायच्यात. काय ए एम सी, हेलो, कंसेप्ट समझ लो, आप कैसे भी प्रेजेंट कर सकते हो. ए एम सी म्हणजे हा हा ट्रायंगल इज इक्वल टू बी एम डी, बोले तो ये ट्रायंगल. ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रंट है ऐसे हमें बताना है. तो देखो बेटा, उन्होंने ये दे दिया है कि ये एंगल, सॉरी ये साइड बराबर ये साइड, ये साइड बराबर ये साइड, और ये दोनों क्या हो गए, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हो गए, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हो गए. तो बाय साइड एंगल साइड, बराबर है. तो अभी देखो मैं यहां पे लिख सकता हूं फर्स्ट वन बी एम इज इक्वल टू ए एम. सेकंड वन लिखूंगा एंगल बी एम डी इज इक्वल टू एंगल ए एम सी, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स. ये क्या है, गिवन है. और नेक्स्ट है डी एम इज इक्वल टू सी एम. अगेन दिस इज गिवन. तो सांगा बरं, साइड एंगल साइड टेस्ट एस एस हो का नाही. बाई एस एस टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रेंसी ट्रायंगल ए ने अभी इधर का लिया ना, तो बी एम डी इज कॉन्ग्रंट विथ ए एम सी, हो का नाही. आता लगेच सांगायचं. सो डीबी डीबी इज इक्वल टू सी ए, हो का नाही. सो डीबी इज इक्वल टू सी ए, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रंट ट्रायंगल्स, हो का नाही, हो का नाही. परत बघायचं, घाबरायचं नाही. बघा आता एंगल, ए वेळा लक्ष दे, एंगल एम बी डी, देखो एम बी डी, एम बी डी, एम बी, इकडे बघा इकडे बघा, एम बी डी लिया है ना, तो इधर क्या लेंगे, एम ए सी लेंगे. क्या लेंगे, एम ए सी इज इक्वल टू एंगल एम ए सी करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रंट ट्रायंगल, हो का नहीं. क्यों, क्योंकि ये भी सेम टू सेम होता है. पर अगर अच्छे से देखो, हाँ देखो देखो देखो, मैं बता रहा आपको, एम बी डी को मैं डी बी एम भी बोल सकता हूं, हो का नहीं. नीट बघा ना, एम बी डी को मैं डी बी एम भी बोल सकता हूं, हो म्हणा. और डी बी एम को मैं डी बी ए भी बोल सकता हूं, हाँ बोलो. क्यों, क्योंकि बी डैश एम डैश ए, हो का नहीं, हो का नहीं. तो मैं यहाँ उल्टा कर रहा हूं, दैट इज डी बी एम इज इक्वल टू एम ए सी, है ना, ये बराबर है एम ए सी एज बी डैश एम डैश ए. I can write it as angle DBA is equal to angle BAC, हो का नहीं. बघा, देखो आपके लिए मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं. ये एंगल बराबर ये एंगल बता दिया,
नक्की समजलं का? डी, हाँ ये गलत लिख लिया, डीबीएम है ना, तो डीबीए चाहिए, डीबीए इज इक्वल टू बीएसी। तो देखो ये एंगल और ये एंगल बता दिया। अरे ये तो अल्टरनेट एंगल दिख रहे हैं, ही पण डायग्राम ड्रॉ करायची, ये तो अल्टरनेट एंगल दिख रहे हैं। तो अगर ये अल्टरनेट एंगल सेम है तो मैं लिख सकता हूं साइड बीडी पैरेलल टू साइड एसी बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट ऑफ पैरेलल लाइंस। कॉन्वर्स है, अगर दो अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो लाइंस आर पैरेलल। तो मैं इसको लिखूंगा बाय कॉन्वर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल टेस्ट। होगा नहीं? क्या प्रॉब्लम आएगा? नहीं। ओके, इतना तो मैंने लिख लिया। ये हो गया पहला वाला। अभी दूसरे का क्या दिया? दूसरा क्वेश्चन देखो अच्छे से। उन्होंने दिया है डीबीसी इज अ राइट एंगल। बघा ना, डीबीसी इज अ राइट एंगल। बघा ये बताना बेटा, ध्यान दो प्लीज। वृषण ऐसे उधर बैठे ना तो कुछ नहीं दिखेगा आपको, उधर खाली वो दिख रहा है। मैं दिख रहा हूँ क्या आपको? क्या बता रहा हूँ वो दिख रहा है क्या? हाँ हाँ येडा, इकडे सरक ना भाऊ, आणि इकडे अख्खी जागा है तुमच्यासाठी, वर बसू शकतात तुम्ही। अरे आप अपने मम्मी पापा के पैसे का नुकसान कर रहे हो आप। मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और उनको दिख ही नहीं रहा है मैं क्या बता रहा हूँ। सॉरी, मैं डाटा होगा तो मैं सॉरी, मैं बिंडो गए। आते ही मैंने बोला ना इधर बैठो ऐसे, बोला कि नहीं भाई तुझे? ध्यान दो जान। काय होतं ना, माझी चिडचिड, मी ना माझा मुलगा समजतो, अरे माझा मुलगा साला असा करत असेल तर माझी किती चिडचिड होईल त्याच्यावर। तू पैसा दे रहा, मैं मेरे दिन रात में एक कर रहा हूँ, मैं पैसा दे रहा हूँ और ये नालायक पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो मेरा चिड़चिड़ होगा पक्का। आप क्या पर्सनल खुन्नस है क्या आपसे? मैं बार बार डांट रहा हूँ आपको तो, और अगर आप तो भी नहीं सुन रहे तो आप निर्लज्ज है, बेच के खाएंगे आप सब फिर। सॉरी टू से। आणि मी परत एकदा सांगतो, मैं ना चिड़चिड़ करने के लिए आपको बेटा इधर बुलाता हूँ। 10th में सच बोल रहा हूँ, मन से विचार करके आना इधर। 5 लोग है ना, आई स्वेयर मैं इतना डेडिकेटली पढ़ा था ना, एकदम भारी। पर जो सच में करने वाले वो लोग आओ। हाँ, नहीं तो ऐसे बहुत से बड़े बड़े क्लासेस है इधर, बाइजूस है, अलाना है, फलाना है, अलन है, वो क्या उधर चल, सब मेरे दोस्त लोग हैं। उन्होंने 20-20, 30-30 लाख रुपए देके फ्रेंचाइजी लिया हुआ है। 1 साल का 30 लाख उनको देना पड़ता है बाइजूस को, 1 साल का 30 लाख रुपए फिजिक्स वालों को देना पड़ता है। मैंने बस उनका ब्रांड यूज कर रहा हूँ मैं। तो मैं ना पहले ये सोचता हूँ कि मैं मेरा 30 लाख पैसे पहले जो दिया मेरे खिस्से से मैं कैसे निकाल लूँ। पहले 30 लाख निकालना नॉट अ सादा जोक नहीं है। बात आपको समझ में आ रहा है ना? इसलिए फिर मैं क्या करता हूँ, टीचर्स सादे सादे अपॉइंट करता हूँ, फिर वो टीचर्स बदलते रहते 2-2, 3-3 महीने में। शुभेच्छा। आप एडमिशन रिटर्न भी लेने जाते हो ना, जो फ्रेंचाइजी का ओनर है ना वो मिलता नहीं, वो रूम में बैठ के रमी सर्कल खेलते रहता है। पर आपको मिलने में ना वो इधर बैठा है, आप उधर हो, तो बीच में ना 4 बैरियर्स है, 4 बैरियर्स बोल 4 केबिन्स है। पहले केबिन में जाते, फिर वो उनका पूरा ये लगाते, क्या इफिशिएंसी डाल देते कि हम लोग आपको पैसा कैसे नहीं दे सकते। फिर तो भी आप में हिम्मत है, फिर आप सेकंड केबिन में आते हो, उससे ऊपर वाला बंदा, फिर वो भी बताता है कि हम आपको नहीं दे सकते, कंपनी पॉलिसी वगैरह वगैरह। आप डायरेक्ट मेन मालिक के पास आ ही नहीं सकते हो। मेरे पास आ गए आप तो आप डायरेक्ट मम्मी पापा मुझसे बात कर सकते, सर रिजल्ट नहीं है, मैं म्हणतो सॉरी मी अजून करूंगा। तो वहां पे वो तो खेल रहा मस्त एकदम फ्री फायर। आपको वो एक्सपीरियंस लेना है, लेके देखो, नो इश्यू। ते म्हणते तुझं आयुष्य तू बघ, मला काय, मला पैसे मिळाले। बात बरोबर आहे की नाही?
थर्ड क्लास राइटिंग प्रैक्टिस है आपका, थर्ड क्लास, लो बिजनेस। सर घरी पप्पा रागवतात, आई रागवते, शाळेत टीचर रागवतात, इधर तुम्ही रागवतात, बेकार है सारा जिंदगी। इसलिए मैं डांटता नहीं, मैं प्यार से समझा रहा हूं आपको। लाइफ इज ब्यूटीफुल, पर जिनको सुधरना नहीं है मत सुधरो। मम्मी पापा को डुबाने के लिए तो आए आप लोग। माँ कसम लेना, मम्मा कसम लेना, राइटिंग प्रैक्टिस जो मैंने दिया है आज, वो मैंने सच में सर विदाउट सिंग किया है। माई के लाल खाली हाथ ऊपर करेंगे। मैंने सच में विदाउट सिंग किया। ऐसे कितने लोग हैं? 1 2 3, बस ये 3 लोग के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। आप लोग तो बेटा खीसे से पैसा लेके आ रहे, सर ये रखने दो, रहने दो, ये मेरे पापा का 2 नंबर का पैसा है, दे दो, यही चल रहा है आपका। सर असं का बोलतात, माझे वडील तर खूप मेहनत करता। फिर तू नालायक है, वो तो मेहनत कर रहा है, तू नालायक है। छपरी, थर्ड क्लास, आ गंदा। वोमिटिंग करने के बाद जो स्मेल आता है ना, वो आ रहा अभी मुझे। सच में बोल रहा हूं, एकदम बेशरम। मैं पापा नहीं हूं आपका, मेरा बीपी बढ़ाना नहीं, घर पे जाके बढ़ाना उधर। और आप बोलोगे ना अभी क्या, अभी फुल फुल पेमेंट रिफंड करता मैं, जो नहीं चाहिए निकलो इधर से। लिखो, चल वी स्टॉप हियर, थैंक यू।